गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है खनिज लवण। तो शुरू करते हैं खनिज लवण के बारे में। खनिज लवण का कार्य होता है शरीर को निर्माण करना, शरीर की वृद्धि करना। जैसे प्रोटीन करता है शरीर का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण, उसी तरह से खनिज लवण भी प्रोटीन की तरह शरीर में आवश्यक होते हैं और हमारे शरीर को अकार्बनिक तत्व जितने भी होते हैं खनिज लवण से प्राप्त होते हैं, क्योंकि खनिज लवण खुद ही एक अकार्बनिक तत्व है। ऐसा तत्व जिसमें कार्बन नहीं होती, यानी सिर्फ ऑक्सीजन होती है, कार्बन अनुपस्थित रहती है। हमारे शरीर के भार का 4% खनिज लवणों से बनता है। कुल भार का 4% खनिज लवणों के कारण होता है। ठीक है, बाकी भार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल के कारण। अब इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। प्रकारों के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि शरीर में कितने खनिज लवण होते हैं। ठीक है, कुल 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है शरीर को। इसमें है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, लोहा यानी आयरन, मैंगनीज, तांबा, मैग्नीशियम, आयोडीन, कोबाल्ट, जिंक, आर्सेनिक, ब्रोमीन, एल्युमिनियम, निकिल, फ्लोरीन, क्रोमियम, कैडमियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, वेनाडियम और मॉलिब्डेनम। ये हैं 24 खनिज तत्व। अब खनिज लवणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। खनिज लवण में जो हमारे शरीर में 4% भाग में उपस्थित होते हैं, भार होता है, उसमें से उन खनिज लवणों की मात्रा में से 3/4 मात्रा कैल्शियम, फास्फोरस की और 1/4 मात्रा दूसरे खनिज लवणों की होती है। इन 24 खनिज लवणों को शरीर में आवश्यकता अनुसार 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है मेजर खनिज तत्व। इन खनिज लवणों की शरीर में अधिक मात्रा होती है। ये 7 होते हैं, जिनमें है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। अब नेक्स्ट है ट्रेस खनिज तत्व, यानी कि ट्रेस मिनरल एलिमेंट्स। इनकी शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और शरीर में इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है। मतलब ज़्यादा रोल इन्हीं का होता है, ज़्यादा कार्य इन्हीं के द्वारा होता है शरीर का पूर्ण, लेकिन इनकी मात्रा कम होती है, इसलिए बहुत सारी क्रियाएं रुक जाती हैं इन खनिज तत्वों की कमी से, जैसे कि लोहा, तांबा, आयोडीन और मैंगनीज। और बाकी खनिज तत्व वो होते हैं जो इन दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, जिनकी इन तीसरी श्रेणी के खनिज लवणों की कोई कमी नहीं होती है शरीर को। अब खनिज लवणों की उपस्थिति शरीर में 3 प्रकार से होती है। पहले ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं, यानी कि ओपन इंडिपेंडेंट रहते हैं। दूसरे यौगिक के रूप में रहते हैं और तीसरे हैं कार्बनिक यौगिक के रूप में रहते हैं। तो जो यौगिक के रूप में रहते हैं, जैसे कैल्शियम प्लस फास्फोरस यानी कैल्शियम फास्फेट कंपाउंड के रूप में, सोडियम प्लस क्लोरीन होते हैं सोडियम क्लोराइड रूप में रहते हैं। ये हो गए यौगिक। स्वतंत्र रूप से जैसे कैल्शियम और सल्फर अलग अलग रूप में जो रहते हैं अपना इंडिपेंडेंट। फिर है तीसरे कार्बनिक यौगिक के रूप में भी कुछ खनिज लवण रहते हैं, जैसे अकार्बनिक प्लस कार्बनिक, फास्फोरस प्लस प्रोटीन, फास्फोरस प्लस लिपिड, फास्फोलिपिड, लोहा प्लस प्रोटीन और हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए शरीर में इनकी उपस्थिति। अब इसके सामान्य कार्य क्या होते हैं। ये हड्डियों के, दांतों के निर्माण और उनकी मजबूती में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें कैल्शियम फास्फोरस होते हैं। और ये दोनों मैग्नीशियम की अनुपस्थिति में, अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस अपना कार्य
ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। रक्त निर्माण के लिए मुख्य भूमिका आयरन यानी लौह लवण की होती है, लेकिन अगर इसके साथ साथ तांबा, कोबाल्ट, प्रोटीन और जीवन सत्व B12 ना हो तो लौह लवण अकेला कुछ नहीं कर सकता। यदि हम अपने भोजन में दूध, दही से बने भोज्य पदार्थ, दालें, फल, अनाज, सूखे मेवे लेते हैं अपने भोजन में, तो हमें मेजर यानी कि मुख्य और ट्रेस खनिज तत्व दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, सभी कार्य करने योग्य हो जाता है। खनिज तत्वों के कार्यों के हिसाब से उनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है शरीर निर्माण कार्य और नियंत्रण कार्य। शरीर निर्माण कार्य करते हैं, कार्य होते हैं जैसे दांतों व हड्डियों का निर्माण, हीमोग्लोबिन का निर्माण, थायरॉक्सिन का निर्माण और शरीर में कोमल तंतुओं का निर्माण। दांतों व हड्डियों का निर्माण करने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, दांत और हड्डियाँ कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम ये कार्य करते हैं, दांत व हड्डियों का निर्माण करते हैं और उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। हीमोग्लोबिन का निर्माण करने के लिए लोहा, तांबा, कोबाल्ट, खनिज लवण ज़रूरी होते हैं। ये सब अत्यंत ही आवश्यक होते हैं, हीमोग्लोबिन जो कि रक्त में पाया जाता है उसके निर्माण के लिए। अब थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या होता है? हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन, इसके निर्माण के लिए आयोडीन की अत्यंत आवश्यकता होती है। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, इसका मतलब है। शरीर के कोमल तंतुओं का निर्माण, फास्फोरस और सल्फर ये कार्य करते हैं। अब नियंत्रण कार्य, दूसरे प्रकार के कार्य है नियंत्रण कार्य, जिसमें आते हैं रक्त जमने की क्रिया, नाड़ियों की संवेदना को नियंत्रित करना, मांसपेशियों की संकुचन प्रक्रिया को नियंत्रित रखने में कुछ खनिज तत्व मदद करते हैं। सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम क्या करते हैं? जल की मात्रा को कंट्रोल में रखते हैं, यानी मेंटेन करते हैं। हृदय की सामान्य धड़कन को नियंत्रित करते हैं। पाचक रसों को उत्तेजित करते हैं ताकि वो पाचन क्रिया ठीक प्रकार से कर सकें। सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सब हमारे शरीर में घुलनशील अवस्था में रहते हैं, यानी घुले हुए रहते हैं। ये कोशिकाओं तथा तरल पदार्थों को मोटिवेट करते हैं ताकि पौष्टिक तत्व शरीर के सभी भागों में पहुंच जाएं और चयापचय को भी नियंत्रित करते हैं। तो ये था आपका टॉपिक खनिज लवणों के बारे में, कि कौन कौन से होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, रूप किस प्रकार से रहते हैं शरीर में। तो आज के लिए क्लास यहीं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू।